फ्रंट लाइन हेडलाइन ये है कि आईपीएल 2023 के ओपनिंग वीकेंड ने आईपीएल के 15 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ के तबाह करके साइड में रख दिया और आईपीएल 16 का जो ओपनिंग वीकेंड है वो ब्लॉकबस्टर आप कहेंगे। 147 करोड़, ये मैं मिलियन की बात नहीं कर रहा, 147 करोड़ ये वीडियो व्यूज हैं जो कि जियो के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सट्रैक्ट हुए हैं। 147 करोड़ पीएसएल के पूरे सीजन की व्यूअरशिप नहीं थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आईपीएल की दुनिया की नंबर 1 लीग बनने की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि आईपीएल को पूरी दुनिया में देखा जाता है। पूरी दुनिया के जब प्लेयर्स एक लीग खेलने आते हैं तो पूरी दुनिया उसको चाहती है देखना। वैसे ये बहुत बड़ा नंबर है, 147 करोड़, यानी पाकिस्तान की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 6 मेक्स 147 करोड़। फ्रेंचाइजी इतना पैसा कमा लेते कि इनको मीडिया राइट्स के पैसे की जरूरत भी ना पड़े, लेकिन फिर भी वो इनको पैसा मिलता है और जब वो पैसा मिलता है तो ये आसमानों पे पहुंचे होते हैं। इतना ये लोग पैसा कमा लेते हैं कि फिर ये आईपीएल को और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, आईपीएल के अंदर और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और हर साल कुछ नया लेकर आते हैं। और जो डोमिनेंस है वो भी बड़ी एक मैसिव डोमिनेंस है। 140 मिलियन व्यूअर्स, यानी 14 करोड़, 14 करोड़ की व्यूअरशिप, 14 करोड़ लोगों की व्यूअरशिप आई है टीवी के ऊपर इस ओपनिंग वीकेंड के अंदर, और 29% की ये टोटल टीवी रेटिंग की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन से। तो ये है भाई साहब आईपीएल का लेवल, इसको बोलते हैं बड़ी लीग, ये आईपीएल का म्यार। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप जानते हैं आईपीएल बना ही है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, और इस साल आईपीएल ने एक नया रिकॉर्ड व्यूअरशिप में तोड़ लिया है। आप जानते हैं इस साल जो आईपीएल की व्यूअरशिप जो लिया है, जो राइट्स लिया है स्ट्रीमिंग का, वो जियो सिनेमा के पास है, और टीवी राइट्स जो है वो फिलहाल स्टार के पास ही है। लेकिन जो जियो सिनेमा ने इसके राइट्स लिए हैं, जो अच्छे काम जियो ने किए हैं, जैसे कि तरह तरह की जो फंक्शन वो उसने लाइव स्ट्रीम पे दिए लोगों ने और फ्री कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात है, इससे 147 करोड़ लोग पहले ही वीक में जियो सिनेमा में आए हैं। ये एक बहुत ही ह्यूज नंबर है। Viacom 18 के जो सीईओ हैं वो भी इसको इम्पॉसिबल और एक्सेप्शनल नंबर कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम इतना ज्यादा नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन और अगर आप टीवी में देखें तो टीवी में भी 14 करोड़ लोग देखे हैं सिर्फ एक हफ्ते में, तो ये 29% ग्रोथ है जो अगले साल से। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि आईपीएल का क्रेज कितना बड़ा है। और जियो सिनेमा को ही 5 करोड़ डाउनलोड मिले हैं एक वीक में, सिर्फ एक वीक में 5 करोड़ डाउनलोड हो गए हैं जियो सिनेमा के। तो आप समझ सकते हैं कि आईपीएल कितना बड़ा जलवा दिखा रहा है इसी साल भी। दोस्तों, इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया भी हैरान है कि आईपीएल कितना बड़ा बड़ा कारनामा कर रहा है, और पीएसएल उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड पर। जनाब, मैं आपको बता देता हूं 147 करोड़ लोगों ने आखिरी 5 दिन, यानी कि पहले जो 5 दिन है, 147 करोड़ लोगों ने आईपीएल को सिर्फ जियो सिनेमा के ऊपर देखा है। और इसका जियो सिनेमा को कितना फायदा हुआ आपको मालूम है? बाकी सारा छोड़े, जियो सिनेमा का जो ऐप है उसको 5 करोड़ लोगों ने इन 5 दिन के अंदर जो है वो डाउनलोड किया है। 147 करोड़ पीएसएल के पूरे सीजन की व्यूअरशिप नहीं थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर आप देखेंगे टीवी पे अगर देखा जाए स्टार स्पोर्ट्स वगैरह पे 14 करोड़ लोग जो है वो 5 दिन के अंदर आईपीएल को देख चुके हैं। तो ये है भाई साहब आईपीएल का लेवल, इसको बोलते हैं बड़ी लीग, ये आईपीएल का म्यार। जो लोग बड़ी बातें कर रहे थे ना, कल जो है जावेद मियांदाद की जो है वो स्टेटमेंट आई थी। मियांदाद साहब ने ये बोला था कि आईपीएल एक बकवास लीग है, हमारे पाकिस्तानी लोग इस बकवास लीग के पीछे क्यों चलते हैं भाई, हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मीडिया वाले इस लीग के हवाले से बातें क्यों करते हैं, इसकी तारीफ क्यों करते हैं? तो भाई इसलिए इसकी तारीफ करते हैं। तो ये उन सारे लोगों के मुंह के ऊपर जूता है जो ये कह रहे थे भाई आईपीएल से आगे निकल चुके हैं हम, हमारी लीग्स आगे निकल चुकी हैं, आईपीएल का कोई म्यार नहीं है। वो उन सब लोगों के मुंह पे एक जो करारा जूता है। तो आईपीएल ने भाई बड़ा रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लिया है। इससे पहले जो है वो कभी भी जो है वो किसी लीग को इतना ज्यादा देखा नहीं गया है। इस पर मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि हकीकत मिट नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती ये कागज के फूलों से। यानी कि जो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं ना, और जो कह रहे हैं ना कि हम आगे निकल गए, ये शेर उनके लिए था। फ्रंट लाइन हेडलाइन ये है कि आईपीएल 2023 के ओपनिंग वीकेंड ने आईपीएल के 15 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ के तबाह करके साइड में रख दिया और आईपीएल 16 का जो ओपनिंग वीकेंड है वो ब्लॉकबस्टर आप कहेंगे जिसकी है। वैसे बड़ी बात है, बड़ा बहुत बड़े नंबर्स हैं। इतने नंबर्स हम एक्सपेक्ट, मेरे ख्याल से जो ग्लोबल इंडस्ट्री ये क्लेम करती है कि नंबर्स इंडस्ट्री भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी इस तरह के नंबर्स। तो जो ओपनिंग ब्लॉकबस्टर ओपनिंग वीकेंड है, जो वीकेंड में आपका ओपनिंग मैच गुजर गया, वीकेंड में उसके अलावा 2 डबल हेडर्स गुजर गए, तो 5 मैचों का ये डेटा है जिसको ओपनिंग वीकेंड का नाम दिया जा रहा है। 147 करोड़ वीडियो व्यूज अक्रॉस द 3 days। 147 करोड़, ये मैं मिलियन की बात नहीं कर रहा, 147 करोड़ ये वीडियो व्यूज हैं जो कि जियो के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सट्रैक्ट हुए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, 147 करोड़, यानी पाकिस्तान की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 6
मेक्स 147 करोड़। इतने सारे लोग हैं इंडिया के अंदर, तो कोई बहुत ताज्जुब की बात ये नहीं चाहिए, लेकिन इतने ज्यादा डिजिटल पहले नंबर्स आते नहीं थे। जो आईपीएल में पीक आई थी हॉटस्टार की, वो 86 लाख थी व्यूअरशिप। आईपीएल गेम की बात कर रहा हूं, जो कि चेन्नई वर्सेस मुंबई इंडियन के साथ था। कर लेते हैं आईपीएल टू आईपीएल, आईपीएल 2022 ऑन हॉटस्टार एंड आईपीएल 2023 ऑन जियो सिनेमा। सिंगल गेम का रिकॉर्ड तो खत्म हो चुका है। हाईएस्ट व्यूअरशिप जो हॉटस्टार को मिली थी वो सिर्फ 0.3 सीआर से बची हुई है। वहां हॉटस्टार पे 1.9 सीआर था, जियो सिनेमा पे अभी तक पीक 1.6 सीआर है। अभी तो टूर्नामेंट बिल्ट अप हो रहा है, अभी तो 52 डेज का टूर्नामेंट है, अभी तो सिर्फ था। सो जियो सिनेमा ने जिस तरह सोचा था, शायद 3 दिनों में उसके रिजल्ट्स उनको मिले। 147 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ा फिगर है, एक बहुत बड़ा नंबर है। उफ, इट्स माइंड बॉगलिंग। अब आ जाते हैं टीवी रेटिंग्स के ऊपर, और जो एक डोमिनेंस है वो भी बड़ी एक मैसिव डोमिनेंस है। 140 मिलियन व्यूअर्स, यानी 14 करोड़, 14 करोड़ की व्यूअरशिप, 14 करोड़ लोगों की व्यूअरशिप आई है टीवी के ऊपर इस ओपनिंग वीकेंड के अंदर। और 29% की ये टोटल टीवी रेटिंग की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन से। इंट्रोड्यूस कराई जियो सिनेमा के नंबर्स आपके सामने, एस्टोनिशिंग नंबर्स है। टीवी को पछाड़ के साइड पे फेंक दिया। मतलब कहते हैं ना कि जी टीवी विल ऑलवेज रिमेन द गेम। नो, टीवी विल ऑलवेज गोइंग टू बी ऑब्सोलीट व्हेन डिजिटल विल टेक ओवर। अब डिजिटल के नंबर्स उठा के देखो, 147 सीआर, 147 सीआर, इट मींस 100% व्हाट टीवी कुड मैनेज। शायद इसी वजह से 48,000 सीआर की उन्होंने जो एक छलांग मारी थी इस मीडिया राइट्स को एक्वायर करने के लिए, शायद अब वो समझ आ रही है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। और शायद अब आने वाले वक्तों के अंदर, आने वाले सालों के अंदर क्रिकेट जिस तरह हम देखते हैं, शायद उसका पूरा फ्यूचर तब्दील होने जा रहा है। और उस फ्यूचर का आगाज शायद वाइकोम 18 ने उसकी बुनियाद रख दी है। एंड आई गेस वी आर लकी वन। बीसीसीआई दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड कैसे बना, तो बना कैसे? तो पहली बात आप ये याद रख लें, जो पूरे साल में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के जो बाकी बोर्ड्स पैसा कमाते हैं, बीसीसीआई खाली आईपीएल से 2 से 3 गुना ज्यादा उससे पैसा कमा लेता है। रिसेंटली आईपीएल के मीडिया राइट्स सोल्ड हुए, जो कि 48,390 करोड़ के सोल्ड हुए थे, जो कि 3 टाइम्स ज्यादा थे आईपीएल की हिस्ट्री में। अगर पाकिस्तानी करेंसी में बात करें, तकरीबन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा वैल्यू जाती है, जिसके अंदर डिज्नी स्टार्ट ने 23,575 करोड़ के अंदर इसके टीवी के राइट्स खरीदे। दूसरी तरफ 23,750 करोड़ के अंदर वियाकॉम 18 मुकेश अंबानी की कंपनी ने ओटीटी के राइट्स खरीदे, जो कि पूरी दुनिया में चलेगी। और आईपीएल की दुनिया की नंबर 1 लीग बनने की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि आईपीएल को पूरी दुनिया में देखा जाता है। पूरी दुनिया के जब प्लेयर्स एक लीग खेलने आते हैं तो पूरी दुनिया उसको चाहती है देखना। इस वजह से जो इसके मीडिया राइट्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत, जिसको कहते हैं ना, ज्यादा वैल्यू के अंदर सेल होता है। और इंडिया की ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा आईपीएल देखी जाती है और इसलिए इस पर पैसा भी खर्च किया जाता है। लेकिन खाली ये चीज नहीं जिससे बीसीसीआई रिचेस्ट बोर्ड बना। बीसीसीआई खाली जिसको कहते हैं ना, इसके अलावा और भी बड़ी चीजें करता है जिसके थ्रू उनको पैसा मिलता है, जैसे कि टाटा आईपीएल। ये जो टाटा नाम यूज हुआ है ना, इन्होंने भी 670 करोड़ रुपए दिए हैं और पाकिस्तानी 15 करोड़ से ज्यादा वैल्यू बनती है सिर्फ और सिर्फ इस नाम को यूज करने के लिए। तो ये किसी खाते में गया, ये भी बीसीसीआई को मिला। तो बीसीसीआई आईपीएल से इतना पैसा कमा लेती है कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का अगर वो काउंट करे तो वो तो आसमानों में ही पहुंचे हो। इस वजह से बीसीसीआई रिचेस्ट बोर्ड है। लेकिन सबसे पहले आपने देखा होगा कि आरसीबी की शर्ट के ऊपर कतर एयरवेज लिखा हुआ है। ये कतर एयरवेज ने खाली इस नाम को लिखवाने के लिए आरसीबी को इस साल 75 करोड़ रुपए दिए, जो कि पाकिस्तानी काफी ज्यादा बन जाते हैं। इसी के साथ साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने टीवीएस यूरो ग्रिप के जो नाम लिखा हुआ है वो लिखवाने के लिए 100 करोड़ रुपया लिया और मुंबई इंडियंस ने भी तकरीबन 90 करोड़ रुपया लिया है। तो ये खाली नाम लिखवाने के इतने पैसे ले रहे हैं। ये खाली एक लोगो था। आपने देखा होगा कि एक टीम की जर्सी के ऊपर, हेलमेट के ऊपर अलग लोगो लगा होता है, ट्राउजर पे अलग लोगो होता है, बाजू के ऊपर अलग लोगो होता है, यहां वाली साइड पे एक अलग लोगो होता है और पीछे एक अलग लोगो होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि खाली स्पॉन्सर के थ्रू ही इतना पैसा कमा लेते हैं कि इनको नुकसान ही नहीं होता। ये मर्चेंडाइज से भी बहुत पैसा कमाते हैं। अपने नाम की जो जर्सी होती है, ओरिजिनल जर्सी, उसको इतना बेच के लोग पैसा कमा लेते हैं कि इनको पूरा, जिसे कहते हैं ना, कभी फील ही नहीं होती। तो ये वो चीजें जो फ्रेंचाइजीज के लिए, जिसे कहते हैं ना, पैसे का सबब बनती है। और अगर मैं आपको मजे की चीज बताऊं, अगर हम मीडिया राइट्स का रेवेन्यू साइड पे रख दें ना, तो खाली इन्हीं चीजों के थ्रू, ये जो क्या कहते हैं, स्पॉन्सर हो गए, टिकट्स होगी, प्राइज मनी होगी, मर्चेंडाइज होगी, इनके थ्रू टीम्स इतना पैसा कमा लेते, फ्रेंचाइजी इतना पैसा कमा लेते कि इनको मीडिया राइट्स के पैसे की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन फिर भी वो इनको पैसा मिलता है और जब वो पैसा मिलता है तो ये आसमानों पे पहुंचे होते हैं। इतना ये लोग पैसा कमा लेते हैं कि फिर ये आईपीएल को और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, आईपीएल के अंदर और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और हर साल कुछ नया लेकर आते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया का आईपीएल की इस महा रिकॉर्ड को लेकर क्या कहना था। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मीडिया भी हैरान था और जो कोई भी हैरान रहेगा, क्योंकि जो जियो सिनेमा है वो सिर्फ इंडिया में ही चलता है और 147 करोड़ जो व्यूअरशिप आया है वो सिर्फ इंडिया से आया है। तो आप समझ सकते हैं। और एक जो पीक मोमेंट होता है वो 1,70,00,000 तक चला गया था जब धोनी ने बैटिंग किए थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है जो हॉटस्टार में कभी ऐसा नहीं गया था। हॉटस्टार में 86 मिलियन तक गया था, मतलब 86 लाख तक गया था, लेकिन 1,07,00,000 ले लिया। पिक इतना ज़्यादा पिक ले रहा है जियो सिनेमा में। और ये तो बस शुरुआत है, पहला हफ्ता ही है और मतलब आईपीएल तो
और भी ज़्यादा मैचेस, जो 74 मैचेस हुए हैं उसमें थे 7-8 मैचेस ही गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि और ये कितना बड़ा होने वाला है और ये कितना ह्यूज नंबर गेन करने वाला है। तो समझ सकते हैं कि जो PSL IPL की कंपैरिजन करते हैं, जो पाकिस्तानी कुछ बुड़बक होते हैं, ये जो कंपैरिजन करते हैं, इस कंपैरिजन का कुछ फ़ायदा नहीं है। बस जो कहते हैं ना, अंगूर ना मिले तो खट्टा, वैसा ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा, और आपको दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।